नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि पहले मैंने सोचा था कि मैं संन्यास ले लूंगा, फिर मैंने सोचा कि नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए समय अभी कम है। बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास बढ़ गया है और भाजपा में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया है। भाजपा में मेरे साथ मेरा बेटा भी शामिल होगा। इससे पहले बताया गया कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी थी। इससे पहले चंपई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि चंपई सोरेन सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। अपनी पिछली दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे, साथ ही नया विकल्प भी तलाशने की बात कही थी। बाद में ये चर्चा भी हुई कि वे नई पार्टी भी बना सकते हैं। इससे पहले चंपई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से पार्टी नेतृत्व पर खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया था। पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि लगातार अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैंने सियासत में नए विकल्प को अपनाने का फैसला किया है। चंपई ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा था कि लगातार अपमान और तिरस्कार के बाद उनके सामने राजनीति से संन्यास लेने, अपना संगठन खड़ा करने या नए साथी के साथ सफर करने का विकल्प बचा था। मेरे लिए विधानसभा चुनाव तक के सफर के लिए विकल्प खुले हुए हैं। अपमान और तिरस्कार के कारण मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया। इन दो यात्राओं के बीच पूर्व सीएम ने विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड के कोल्हन क्षेत्र में अपने समर्थकों से मिले। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से रणनीति पर चर्चा भी की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए चंपई सोरेन ने इस ओर इशारा किया था कि वह एक नई पार्टी बनाएंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो या हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया गया था। उन्होंने फरवरी से जुलाई तक सीएम के पद पर कार्य किया। वो 2005 से प्रत्येक चुनाव में विधानसभा के लिए चुने गए हैं। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चंपई सोरेन परिवार के सबसे करीबियों में से एक रहे हैं। इसका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने सीएम पद की जिम्मेदारी चंपई को दी। बताते हैं कि हेमंत के जेल से बाहर आने के बाद जिस प्रकार उन्हें आनन फानन सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, उससे वह आहत थे। इधर लोकसभा चुनाव में भाजपा ने झामुमो के हाथों सभी 5 सुरक्षित सीटें गंवा दी थी। आदिवासी बिरादरी की नाराजगी का आलम यह था कि केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। चूंकि चंपई सोरेन परिवार के करीबी और आदिवासी वर्ग के दिग्गज नेता हैं, ऐसे में चंपई की बगावत से झामुमो को नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार को राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा खुलकर उठाया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों का अस्तित्व बचाने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। अब चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। चंपई सोरेन ने भाजपा के साथ जाने के कारण का भी खुलासा किया है। आइए जानते हैं कि चंपई ने क्या कहा है। चंपई सोरेन ने कहा कि उन्होंने झारखंड की जनता से मिलकर उनकी राय जानने का प्रयास किया है। कोल्हान क्षेत्र की जनता हर कदम पर उनके साथ खड़ी रही और उन्होंने इसी कारण संन्यास लेने का विकल्प नकार दिया। चंपई ने कहा है कि पार्टी में कोई मंच नहीं था जहां वह अपनी पीड़ा को व्यक्त कर पाते, क्योंकि उनसे सीनियर नेता स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर हैं। चंपई सोरेन ने कहा है कि आज बाबा तिलका मांझी और सिदो कान्हू की पावन भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन वीरों ने जल, जंगल व जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आज उनके वंशजों की जमीनों पर ये घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। इनकी वजह से फूलो झानो जैसी वीरांगनाओं को अपना आदर्श मानने वाली हमारी माताओं, बहनों व बेटियों की अस्मत खतरे में है। चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासियों एवं मूलवासियों को आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर तेजी से नुकसान पहुंचा रहे इन घुसपैठियों को अगर रोका नहीं गया तो संथाल परगना में हमारे समाज का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। पाकुड़, राजमहल समेत कई अन्य क्षेत्रों में उनकी संख्या आदिवासियों से ज्यादा हो गई है। राजनीति से इतर हमें इस मुद्दे को एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा, तभी आदिवासियों का अस्तित्व बच पाएगा। चंपई सोरेन ने आगे कहा है कि आदिवासियों के मुद्दे पर सिर्फ भाजपा ही गंभीर दिखती है और बाकी पार्टियां वोटों की खातिर इसे नजरअंदाज कर रही है।
इसलिए आदिवासी अस्मिता एवं अस्तित्व को बचाने के इस संघर्ष में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का फैसला लिया है। इधर चंपई के भाजपा में आने पर झारखंड के भाजपा नेता सह नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने पार्टी में उनका स्वागत किया है। के कद्दावर नेता, कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध और आदिवासी समाज के बड़े चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में अभिनंदन है, स्वागत है। आपके आने से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, बल्कि भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का झारखंड बनाने में हम सबको आपका सहयोग मिलेगा। हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम मिल करके एक बेहतर झारखंड के निर्माण में आगे बढ़ेंगे और झारखंड को बनाया भी हमने है और संवारेंगे भी हम ही। धन्यवाद। हम झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक राष्ट्र, समाज एवं मानव जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपका स्नेह हमें इस क्षेत्र में और बेहतर करने की प्रेरणा आपसे ही मिलती है। खबरें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।